निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की तैयारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वज़ा तरामीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक निगरां हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद पहुंचाएगा। नताइज रात 2 बजे तक दिए जाएंगे। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेड लाइन होगी। सेनेट एक्नोरेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल का तजुर्बा दरकार होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाजत होगी। सेक्शन 230 जो है ना वो मेरी डिस्कशन में नहीं आई थी। मैं ये तो एविडेंस आ गया कि मैं जो है मुसलसल इस कमेटी में डेली आके बैठता था। मैं इतने दिन से कोयटा नहीं गया हूँ। ये नहीं कि बीच में जो है ना वो कागजों के दरमियान में एक और कागज डाल के उस पर साइन करवा लिए जाए। हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ भी हाथ। निगरां हुकूमत को इख्तियारात देने वाली शिक बगैर बताए मंजूर करा ली। इलेक्शन एक्ट मंजूर होने से पहले इत्तेहादियों में दरार। JSUI के कामरान मुर्तजा ने तरमीम आइन में मुतसादिम करार दे दी। प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीका इख्तियार किया गया। कागजों के दरमियान कागज डालकर दस्तखत कराए गए। हम जालसाजी की मुखालिफत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत को कुछ भी अच्छा लगे तो असेंबली से मंजूर करवा ले। केयरटेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन। अमेंडमेंट्स की कॉपीज इस वक्त तक हमें मुहैया नहीं की गई। साबिक चेयरमैन सीनेट रजा रबानी ने भी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 पर एतराज उठा दिया। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान कहा, बिल मुसविदे की शक्ल में हमारे पास नहीं, अब एक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। ऐसा लगता है मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। आप ऐसे खेल का हिस्सा न बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बिलडोज हो। PTI के अली जफर ने कहा, निगरान सेटअप को मुकम्मल चलाने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, निगरां हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान को आइंदा 9 माह के लिए मुश्किलात का सामना होगा। routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world, including officials in Pakistan. We were shocked and horrified by the video of this extreme attack on 2 women in Manipur. Such violence against women is shameful in any civilized society. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए तरमीमी बिल पर रद्द अमल। कहा, हम बाकायदगी से पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त से मुतालिक खदशात का इजहार करते हैं। एक आज़ाद प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी कौम और उसके जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमेरिका का भारतीय रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद और नस्ली फसादात पर अफसोस का इजहार। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, तशद्दुद के वाक़यात ने हैरान और खौफजदा किया। ख़वातीन के खिलाफ ऐसा तशद्दुद किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में शर्मनाक है। भारतीयों का तमाम गिरोहों की जिंदगियों को और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इखलाक बाख्ता औरतों को पाकबाजी पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, फिर पाक दामनी पर लेक्चर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर पटरी से उतर गए। खवातीन पर कीचड़ उछाला। पार्लियामेंट में तौहीन आमेज गुफ्तगू। PTI खवातीन को खंडरात, बाकियात और गार्बेज जैसे लफ्ज कहे। वज़ीर दिफा जहां तक रुके नहीं, खवातीन की सिनफी तौहीन भी की। कहा, जिस शख्स का दिफा औरतें करें, इसकी बहादुरी जुर्रत क्या होगी। इतना कुछ कहने के बाद बोले, मैं कुछ कहूंगा तो ये खवातीन बन जाएंगी। ख्वाजा आसिफ का एक काबिल एतराज लफ्ज तो स्पीकर ने हज़फ भी किया।
وزیر دفاع نے کی قابل اعتراض گفتگو پر پی ٹی آئی خواتین ارکان نے احتجاج کیا، لیکن اسپیکر انہوں نے خاموش رہنے کا کہتے رہے۔ خواجہ آصف کی توہین آمیز تقریر پر حکومتی بینچز کی خواتین نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ خواجہ آصف ماضی میں بھی خواتین ارکان کی توہین کر چکے ہیں۔ خواجہ آصف کے ریمارکس پر تحریک انصاف کی خواتین آگ بگولا، ایوان میں احتجاج۔ ڈاکٹر زرکا نے کہا 50 سال سیاست کرنے والوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ زندگی میں نہیں سنے۔ کیچڑ اچھالنے والے سن لے، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن گھر کی تربیت نے ہمیں روک رکھا ہے۔ جو اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے وہ دوسروں کی عزت بھی نہیں کرتے۔ عزت دو گے تو ہی عزت ملے گی۔ نیپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں اضافے کی درخواست منظور کر لی۔ فی یونٹ 7.5 روپے تک اضافے کی منظوری۔ 100 یونٹ تک کی ٹیرف میں 3 روپے اضافہ۔ 200 یونٹ تک بجلی 4 روپے مہنگی۔ 201 سے 300 یونٹ تک 5 روپے۔ 301 سے 400 یونٹ تک 6.5 روپے اور 400 سے زیادہ بجلی استعمال کرنے پر 1 یونٹ میں 7.5 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد زیادہ سے زیادہ یونٹ 50 روپے 41 پیسے کا ہو جائے گا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن کے لیے معاملہ وفاق کو بھجوا دیا۔ لائف لائن صارفین بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مستثنی ہوں گے۔ اور ضلع خیبر شہید ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان افریدی کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ ڈی پی او خیبر پولیس افسران اور لواحقین کی شرکت۔ عدنان افریدی جمروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دھماکے سے شہید ہوئے۔ پولیس نے زیر تعمیر مسجد میں موجود 2 دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کارروائی کی۔ اس دوران ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ فورسز نے دوسرے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔